सोचो, अगर एक सुबह आप घर से बाहर निकलो और अचानक जमीन जोर से हिलने लगे। दूर जंगल से एक 30 फुट लंबा डायनासोर निकलकर शहर की तरफ चल रहा हो। लोग भाग रहे हों, हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे हों और दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर दोबारा जिंदा हो चुका हो। लेकिन सवाल ये है, अगर डायनासोर सच में दोबारा जिंदा हो जाएं, तो दुनिया का क्या होगा? करोड़ों साल पहले जब इंसान का कोई वजूद भी नहीं था, तब जमीन पर हुकूमत डायनासोर्स की थी। ये क्रीचर्स इतने पावरफुल थे कि कुछ डायनासोर्स की लंबाई स्कूल बस से भी ज्यादा होती थी और कुछ इतने खतरनाक शिकारी थे कि एक ही हमले में अपने शिकार को खत्म कर देते थे। फिर अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। एक मैसिव एस्टेरॉयड जो स्पेस से जमीन से टकराया और डायनासोर्स की पूरी दुनिया तबाह हो गई। लेकिन आज साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि कुछ साइंटिस्ट्स ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या डायनासोर्स को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? और अगर ये हो गया तो दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। सोचो, अगर कल साइंटिस्ट्स किसी तरह डायनासोर का डीएनए ढूंढ लें और लेबोरेटरी में उन्हें दोबारा क्रिएट कर दें। सबसे पहले ये डायनासोर्स रिसर्च लैब्स और स्पेशल पार्क्स में रखे जाएंगे, बिल्कुल एक जू की तरह। लोग दुनिया भर से उन्हें देखने आएंगे, मीडिया उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाएगा और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक मिरेकल बन जाए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, डायनासोर्स सिर्फ देखने में ही बड़े नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस भी थे। अगर कोई टी-रेक्स या वेलोसिरैप्टर जैसा शिकारी कंट्रोल से बाहर हो गया तो एक शहर में तबाही मच सकती है। कार्स, बिल्डिंग्स और इंसान सब उनके सामने बहुत छोटे हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आज की दुनिया में जानवरों और नेचर का बैलेंस बहुत डेलिकेट है। अगर अचानक इतने बड़े प्रेडेटर्स वापस आ गए तो बहुत सी स्पीशीज खत्म हो सकती हैं। लेकिन कहानी यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि डायनासोर्स को एग्जैक्टली वैसा जिंदा करना शायद मुमकिन ही नहीं, क्योंकि डायनासोर का ओरिजिनल डीएनए मिलियंस ऑफ इयर्स में ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं उनमें डीएनए का सिर्फ छोटा सा हिस्सा बचा होता है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स का प्लान ये है कि बर्ड्स यानी परिंदों के डीएनए को मॉडिफाई करके डायनासोर जैसा क्रीचर बनाया जाए, क्योंकि साइंटिफिकली बर्ड्स को डायनासोर्स का मॉडर्न डिसेंडेंट माना जाता है। यानी टेक्निकली आज के मुर्गियां और बर्ड्स दूर के रिश्तेदार हैं डायनासोर्स के। सोचो, अगर फ्यूचर में साइंटिस्ट्स एक ऐसा क्रीचर बना दें जो आधा बर्ड हो और आधा डायनासोर, तो दुनिया का सबसे अजीब और फैसिनेटिंग जानवर पैदा हो सकता है। तो अगर डायनासोर्स दोबारा जिंदा हो गए तो एक तरफ ये साइंस की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि नेचर का बैलेंस बहुत सेंसिटिव होता है और कभी-कभी कुछ चीजें जो हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी होती हैं, शायद उन्हें वापस लाना इतना सिंपल नहीं होता। इसीलिए फिलहाल डायनासोर सिर्फ फॉसिल्स, म्यूजियम्स और डॉक्यूमेंट्रीज तक ही महफूज हैं। लेकिन फ्यूचर में साइंस क्या कर दिखाए ये कोई नहीं जानता, और शायद एक दिन दुनिया फिर से डायनासोर्स को देख ले। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, अगर डायनासोर्स दोबारा जिंदा हो जाएं तो क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे या नहीं? और अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो दी उर्दू फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डार्क और फैसिनेटिंग रियलिटी के साथ।